नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन गुरु। आप सभी लोग देखना शुरू कर चुके विपिन गुरु चैनल, जहां मिलती है आपको ढेर सारी जानकारी एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं 12th हाउस लॉर्ड इन 11th हाउस, यानी कि 12वें भाव का जो मालिक है अगर 11वें भाव में आकर के बैठ जाएगा तो फिर हमें क्या रिजल्ट मिलेंगे। सबसे पहले हमें 12th हाउस के बारे में जानना होगा। देखिए, 12th जो हाउस है वो लॉस का है, घाटे का है, और यहाँ कुछ ज्यादा अच्छी चीजें नहीं है। कुछ एक चीजें छोड़ दूं, जैसे कि फॉरेन सेटलमेंट यहाँ पर है, आपका मोक्ष यहाँ पर है, जॉब यहाँ पर है, और इन्वेस्टमेंट यहाँ पर है। ये बहुत सारी चीजें हैं। लॉस है सबसे पहले तो, और मतलब कि आपकी जो जॉब जहां करते हो वहां से आपकी ट्रांसफर हो जाती है 12th हाउस। आपकी मतलब कि जो अपमान हो जाए, सरकार से मिलने वाला जो दंड है 12th हाउस, तो ये बहुत सारी खतरनाक चीजें यहाँ पर। कुछ एक अच्छी चीजें, ज्यादातर तो ये खतरनाक चीजें यहाँ पर ज्यादा है। अब लॉस है, 12वें भाव का जो मालिक भी होगा वो लॉस करेगा। अब 12वें भाव की जो एनर्जी उठ करके आपके 11th हाउस में आएगा, और 11th हाउस है आपका प्रॉफिट, और 12वें भाव का जो मालिक है वो आपका है लॉस। यानी कि जब हम लॉस और प्रॉफिट को इकट्ठा कर देंगे तो सब कुछ माइनस हो जाएगा और जीरो हो जाएगा। लॉजिक से अगर आप समझेंगे तो पहले पॉजिटिव बात करेंगे, उसके बाद हम नेगेटिव बात करेंगे। 11th जो हाउस है वो आपकी मनोकामना है, यानी कि आपको किसी को अपने दिल की बात बतानी है, वो आपको हाँ करेगा या फिर ना करेगा, इट्स 11th हाउस। और 11वां जो भाव है आपकी गेन है, जिंदगी में आप कितनी मेहनत कर रहे हो और उसके बाद आपको क्या रिजल्ट मिल रहे हैं। जैसे स्टूडेंट है, बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, उनके कितने परसेंटेज नंबर आएंगे, 11th हाउस ही आपका दर्शाएगा। कोई इलेक्शन लड़ रहा है, मेहनत कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है, कितने वोट आएंगे, जीतेगा नहीं जीतेगा, 11th हाउस। आपकी जो मनोकामना है वो पूरी होगी या नहीं होगी, 11th हाउस। आपका जो बड़ा भाई है वो 11th हाउस। ये सब चीजें आपने पहले देखा होगा। कई बार देखते हैं कि बड़े भाई के पांव छुए जाते थे। 11वां भाव बड़ा भाई है, और 11वां जो भाव है आपका लाभ है। जिन लोगों का अपने बड़े भाइयों के साथ मतलब कि जो कॉन्टेक्ट अच्छे नहीं है, रिलेशनशिप बेहतर नहीं है, तो वो बिजनेस में लड़खड़ाते नजर आएंगे। ये चीज, इसको हम ऐसे जोड़ करके भी देख सकते हैं। अब 12वें भाव की एनर्जी 11th हाउस में आ गई है। अब पॉजिटिव क्या है कि अगर 11वें भाव का मालिक स्ट्रोंग है तो 12वें भाव की जो एनर्जी है वो नेगेटिव कर रही है, लेकिन 11वें भाव का मालिक स्ट्रोंग है। तो इस कंडीशन में अगर ऐसा व्यक्ति 12वें भाव की चीजों को यूज करके प्रॉफिट कमा सकता है। फॉर एग्जाम्पल कैसे? वो ऐसे कमाएगा कि वो, अब 12वां भाव लॉस तो है, उसके साथ साथ फॉरेन सेटलमेंट भी है। तो ऐसा व्यक्ति अगर फॉरेन चला जाए तो वहां से उसे लाभ हो जाएगा। विदेश से जुड़े हुए कामों से लाभ होगा। विदेश से संबंधित वो पढ़ाई करे, वो भी बेस्ट है। 12वां भाव इन्वेस्टमेंट है, कहीं पे इन्वेस्टमेंट करेगा। 11वां भाव अच्छा, और वहीं पर ये सिचुएशन बन रही है तो इन्वेस्टमेंट से लाभ हो जाएगा, क्योंकि 11वां भाव प्रॉफिट का है, गेन का है। तो वहां मतलब किसी ने कहीं पर कोई प्लॉट लिया और वहां से गेन हो गया और वहां से आपको प्रॉफिट मिल गया है। कहीं भी शेयर मार्केट में आपने डाला और वहां से आपको प्रॉफिट हो गया है, इन्वेस्टमेंट से लाभ होगा। 11वां भाव आपका जाप है, सॉरी 12वां भाव में जाप है। अब वो 11वें में बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति जो जाप करते हैं, स्पिरिचुअल हैं जो लोग, तो जाप से बहुत तेजी से उनको अच्छा स्पिरिचुअल जो उनका जो ट्रैवल है, सफर है, वो तेजी से बनता है, प्रॉफिट होता है। अच्छा मतलब के कहीं ना कहीं बेहतरीन फल लाभ उन्हें होता है। 12वां जो भाव है वो मतलब कि आपके इन्वेस्टमेंट को दर्शाता है। तो अगर आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हो जहां पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी है और वहां से आप लाभ कमा रहे हो, फॉरेन सेटलमेंट है, फॉरेन से संबंधित कोई आपका पेशा है, फॉरेन से रिलेटेड कोई आप कोई पर पढ़ाई कर रहे हो, या फिर वहां जाकर के आपको कुछ करना है, तो आपको लाभ हो रहा है। ये तो है प्रॉफिट, पॉजिटिव चीज है। अब बात करते हैं नेगेटिव बात। अब 12वें भाव का मालिक 11वें घर में आ गया है। अब नेगेटिव कब होगा? जब 11वें भाव का मालिक भी खराब कंडीशन में हो, वीक हो, पीड़ित हो। तो 11वां जो भाव आपके लाभ का है, अब इसका जो भाव का जो मालिक है वो पीड़ित हो गया, तो लाभ तो वैसे वीक है आपका, ऊपर से लॉस हो रहा है यहाँ पे। तो ऐसे व्यक्तियों को लॉस होगा, जहां वो सोच के बैठेंगे यार बिजनेस से मेरे को तो इतनी पेटी या इतने लाख बच जाएंगे, बचेंगे नहीं, लॉस हो जाएगा। अब 12वां जो भाव है लॉस का है, 11वां भाव बड़े भाई का है, तो बड़े भाई के साथ जो रिलेशनशिप है उसमें दिक्कतें आ जाएंगी। या तो बड़े भाई को परेशानी होगी, या फिर आपके साथ मतभेद हो जाएंगे। आपके लाभ टोटल खराब हो जाएगा। जितने अमीर, जितने प्रॉफिट आप कमा सकते हैं, देखिए बिजनेस का सिस्टम क्या है, बिजनेस को बड़ा आप कर लीजिए, बिजनेस में लाख मेहनत कर लीजिए,
वहां से प्रॉफिट भी तो आना चाहिए ना। तो 11वां भाव प्रॉफिट है, अब वही डैमेज हो जाएगा तो आप बिजनेस में तो वैसे बिक जाएंगे। अब जॉब भी करने जाओगे तो जो सैलरी है वो आपका प्रॉफिट है, 11वें भाव वैसा डैमेज है तो इतनी आपकी सैलरी नहीं बन पाएगी, अब ये चीजें भी लॉस करेगा। अब यहां से जो भी 12वें भाव का मालिक है उसकी दृष्टियां कौन सा है, वो गुरु है, गुरु है तो उसकी 5वीं दृष्टि है, 7वीं दृष्टि है, 9वीं दृष्टि है। अब ये जहां जहां ये दृष्टियां जाएंगी वहां वहां सिचुएशन को खराब करेंगे। अब मंगल बैठा है तो 4थी दृष्टि, 8वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि है, तो उस भाव से जिस जिस भाव पे 12वें का इंपैक्ट आएगा वहां वहां आपका लॉस होगा। अब सीधी बात करते हैं कि एक सिंगल प्लेनेट है तो वो यार 7वें को तो देखेगा ही देखेगा, जो कोई भी प्लेनेट हो, सात मतलब 7वां को 7वीं दृष्टि से तो देखेगा, 11वें में बैठ करके 5वें भाव को तो देखेगा। 5वां भाव आपका रिलेशनशिप है, तो आपके रिलेशनशिप की धज्जियां उड़ जाएंगी, आपके जो रोमांटिक लम्हे हैं खराब हो जाएंगे, स्टडी में दिक्कतें आ जाएंगी, या तो पढ़ाई में दिक्कतें आएंगी, या फिर जिस हिसाब से मतलब प्रेम संबंधों में प्रॉब्लम आ जाएंगे, आपका दिल टूट सकता है, आप जिसके ऊपर विश्वास करेंगे अचानक आपका पार्टनर बदल जाए, यानी कि प्रेम संबंधों में हमेशा निराशा ही हासिल होगी। चाहे आपका पार्टनर धोखा दे दे, चाहे जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो आपका इंटरेस्ट ना बने, चाहे आप कोई मतलब कि ऐसी कंडीशन आ जाए कि जिससे आप प्यार करते थे वो आपकी जिंदगी से चला जाए और आपको काफी दुखों का सामना करना हो। आप देखेंगे कि आपके जो पार्टनर, आपके जो दोस्त हैं, आपकी सहेलियां हैं, वो अपने अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे हैं, आप अकेले ही रह गए हो। ये योग बनाएगा। तो जो हाउस है आपकी बुद्धि का है, तो आपकी बुद्धि मतलब कि आपकी सोच का है, तो वहां भी कहीं ना कहीं अगर क्रिएटिविटी है आपका। और 5th जो हाउस है यूट्यूब है, फिल्मी दुनिया है और एंटरटेनमेंट है यहाँ पे। तो अगर आप इस दुनिया में हैं तो फिर उसमें काफी दिक्कतें आएंगी, आपकी फिल्म फ्लॉप हो जाए, आपका चैनल डंप हो जाए, कुछ भी हो जाए, मतलब गिर जाए आपका चैनल अगर आप यूट्यूब के ऊपर हैं, तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगी। आपकी गर्लफ्रेंड आपका आपके अंदर से इंटरेस्ट खत्म हो जाए, फिर उस आपका उसके अंदर से इंटरेस्ट खत्म हो जाए, रिलेशनशिप में दिक्कतें आ जाएंगी, ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। अब वो अगर मंगल है तो वहां से वो 4th दृष्टि डालेगा, वहां पे भी दिक्कत करेगा, तो वो अलग अलग प्लेनेट की अलग अलग अभिलाष मतलब के चीजें हैं। तो 12वें भाव का मालिक 11वें में बैठ के 11वें को तो खराब करेगा, जहां जहां दृष्टि डालेगा उस भाव के जो भी लोग हैं, जो भी चीजें हैं, उसमें भी लॉस होगा। तो ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलता हूं किसी नई और बेहतर वीडियो के साथ, जब तक आप देखते रहिए सतन गुरु चैनल। जय श्री कृष्ण।